राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओम नमो नारायणा। जय माता की। राधे राधे भक्तों, वैशाख का पावन महीना चल रहा है और वैशाख का ये महीना अपने अंतिम चरण में है। तो आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि यदि आपने वैशाख का कोई नियम ना किया हो तो कोई एक नियम आप अभी भी शुरू कर सकते हैं। वैसे भी वैशाख के जो अंतिम 5 दिन होते हैं उन 5 दिनों में आप नियमों का पालन करके संपूर्ण वैशाख मास का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम आपको सुनाएंगे वैशाख मास महात्म्य के 24वें अध्याय की कथा। अत्यंत पावन और सुंदर ज्ञान से भरी हुई ये कथाएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ही सुनना चाहिए और ये स्कंद पुराण में वर्णित वैशाख मास की पावन कथा है। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए माधव मास की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रुत देव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्य वर्धिनी तिथियों में वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। जिसने इस द्वादशी का सेवन नहीं किया उसके दान, तप और उपोषण व्रत आदि करने से क्या फल है? इस इच्छा पूर्ति से क्या फल है? जो गंगा पर ग्रहण के समय सहस्त्र गोदान करने से फल मिलता है, वही फल वैशाख मास में द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को अर्पण करने से होता है। गंगा में दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों को भोजन करने से जो फल मिलता है, वही फल द्वादशी के दिन एक को भोजन कराने से मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक एक चुटकी अन्न योग्य के लिए देता है, उसे कोटि ब्राह्मण भोजन का फल मिलता है। जो मधु सहित तिल के पात्र का दान द्वादशी के दिन करता है, वह संपूर्ण बंधनों से छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से वह जीते जी ही मुक्ति पाता है और उस पर सब देवता प्रसन्न होते हैं। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जो तीर्थों में स्नान आदि करने से फल मिलता है, वो एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने से मिलता है। द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्तों से विष्णु भगवान का पूजन जो करता है, वह अपने 7 कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को चला जाता है। जो कोई वैशाख में द्वादशी के दिन बच्चा सहित गौ का दान करता है, वह अपने कोटि कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक का अधिकारी होता है। जो कोई शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यम, पितृगण, गुरु, देवता और विष्णु के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा दान करते हैं, दही और अन्न का भी दान करते हैं, उसका फल सुनो। उसको जो पुण्य प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ मनुष्यों को 1 वर्ष पर्यंत षडयुक्त सुंदर भोजन कराने से होता है, वही फल उसे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से मिलता है। जो द्वादशी के दिन शालिग्राम जी का दान करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। जो गंगा में ग्रहण के समय सप्तद्विती पृथ्वी का कोटिवार दान करता है, उसके समान फल मिलता है। द्वादशी के दिन जो मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराते हैं, उसको राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। सोई फल गंगा में स्नान करने से मिलता है, इसमें संदेह नहीं। त्रयोदशी के दिन
जो दूध और दही मिलाकर विष्णु भगवान का पूजन करे, उसमें शर्करा, मधु और घृत मिलाए मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता निमित्त भक्ति पूर्वक पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान करावे, वह अपने सब कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को चला जाता है। जो सायंकाल के समय विष्णु भगवान की प्रसन्नता के निमित्त शरबत दान करे, उसके प्राचीन पाप ऐसे दूर होते हैं जैसे सर्प अपनी पुरानी केचुली को छोड़ देता है। सायंकाल के समय जो रसीली ककड़ी दान करे, वह उसके रस के प्रताप से कर्म बंधनों से मुक्ति पाता है। जो कोई ईख अथवा आम के फलों का दान करता है, उसके कुटुंब में 100 पीढ़ी तक बराबर संतान होती रहती है। जो द्वादशी के दिन सायंकाल के समय चंदन आदि का दान करता है, वह आगंतुक व्याधियों से सदैव निर्मुक्त रहता है। हे राजन, द्वादशी के दिन शुक्ल पक्ष में जो कुछ भी पुण्य किया जाए, सो अक्षय फल का दाता होता है। हे राजन, इसकी प्रख्याति क्यों हुई है, सो मैं तुझसे कहता हूँ। इसके श्रवण करने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और अत्यंत मंगलकारी है। प्राचीन समय में कश्मीर देश में एक देववत नाम का ब्राह्मण हुआ था। उसकी मालिनी नाम एक पाप रूपी पुत्री हुई। वह कन्या सत्यशील नाम के बड़े विद्वान ब्राह्मण से ब्याही गई। उससे विवाह करके वह अपने यवन नाम को जाता हुआ, वह रूप यौवन संयुक्ता कभी भी उसकी प्यारी न हुई और वह निष्ठुर उससे सदा द्वेष रखता और उसके सिवाय किसी से भी कुछ द्वेष ना रखे। उसे अपने पति पर क्रोध कर वशीकरण करने की इच्छा से उन अन्य स्त्रियों से पूछती हुई जिनको पहले उनके त्याग का था, तब वे बोली, तेरा पति वशीभूत हो जाएगा, हमको अच्छी तरह विश्वास है। हमने तो वशीकरण औषधि देकर अपने पति को वश में कर लिया। योगिनी के पास जा, वह सुंदर औषधि दे देवेगी। तू सोच विचार मत कर, तेरा पति दास के समान हो जाएगा। तब हे राजन, वह उनके वाक्य के अनुसार योगिनी के मंदिर में गई। योगिनी को अत्यंत प्रसन्न करती हुई वह दुराचारिणी बहुत शीघ्र ही उस जगह पहुंची जहां 100 स्तंभ बने हुए थे। वह कुटी बहुत लंबी चौड़ी कांतिमान थी, जिसके चारों ओर झालरदार कपड़ा लगा था, जिनमें गोटा किनारी लगा हुआ था। बड़ी बड़ी दीवारों में चारों ओर सफेदी हो रही थी। दीपक जगर नगर कर रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में विराजित जो सेवा करने को आए तिन्हें देख रही और रुद्राक्ष की माला से जप रही थी। इस प्रकार योगिनी से उस स्त्री ने प्रार्थना की। तब वह योगिनी प्रसन्न हो मन को शोभ कराने वाले वशीकरण के नियम बतलाए। तब उसने नमस्कार कर पांव से हीरा जड़ी हुई अंगूठी जो बड़ी चमक रही भेंट की, जिसमें सुंदर सुवर्ण सूर्य की कांति के समान प्रकाश देता था। इस पांव की अंगूठी को देख अत्यंत प्रसन्न हो पति के अपमान से व्यथित हृदय का वृतांत जान हित की बात कहने लगी। ये रक्षा चूर्ण संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। ये चूर्ण अपने पति को दे, उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तो तेरे पति तेरे वश में हो जाएगा और किसी के पास ना जाएगा तथा तेरे दुष्ट चरित्रों को देखकर भी कुछ ना कहेगा। वह उस चूर्ण को लेकर अपने घर आई और संध्या के समय दूध में मिलाकर वह चूर्ण दे दिया और ग्रीवा की रक्षा कर दी। कुछ विचार न किया। हे राजन, उस चूर्ण को पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे दिनों दिन वह क्षीण होने लगा और उसके गुहे स्थान में दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ गए। जब कुछ दिन ऐसी दशा हो गई तो वह दुष्ट पुष्यबली इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तेज क्षीण हो जाने से व्याकुल इंद्रिय वाला वह पति रात दिन त्राहि त्राहि पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर, मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, अपने पति के ऐसे वृतांत को सुनकर वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि मेरा पति जीवित रहेगा तो मैं गहने कपड़े पहनती रहूंगी। ऐसी सोच दौड़कर वह योगिनी के पास गई और उससे सब वृतांत कहा।
तब उसने पहले औषधि का दाह शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि दी। औषधि के देते ही तत्क्षण उसका पति स्वस्थ हो गया। जिससे पहले चूर्ण से उत्पन्न हुआ दाह उससे शांत हुआ, तब से पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने से पति घर में आकर निवास करते। इसी प्रकार सब जाति के व्यभिचारी मनुष्य घर में आते रहते, परंतु उसे स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति न थी। इसी पाप के कारण उसके शरीर से भयानक प्राणनाशक कीड़े पड़ गए। उन कीड़ों ने उसकी नाक, जीवा और दोनों कानों में छेद कर दिए। उंगलियों की ठूंठ बंध गई, स्तन कट गए और पांव से लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोग कर अंत में देह त्याग नरक भोगने लगी तथा 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्रभांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़ी रही। नाक कट रही है, कान फटे हैं, मस्तक में कीड़े पड़ रहे हैं, पूंछ कट गई है, टांग से लंगड़ी हो गई है। इस दशा में घर घर घूमती थी। पीछे सौबीर देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी और अत्यंत कष्ट से व्याकुल, कान टूटे, नाक कटी फटी और पूंछ छिन्न भिन्न, मस्तक में कीड़े भरे रहते तथा उसके सभी अंगों में कीड़े पड़े। इस प्रकार उस जन्म में भी अनेक क्लेशों को सहन करती थी। दैव योग से जब कर्मफल पूरे हो गए, वैशाख मास में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर जाता हुआ। वहीं तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। अतः सूर्योदय से पहले वह कुतिया उन चरणों के धोए जल में लौट गई, जिससे उसके सब अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद हो गई। अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों को सोच सोच कर ताप से व्याकुल होकर बिचारी करुण स्वर से त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल हो उसने अपने कर्मों का वर्णन किया कि मैंने अपने पति को विष दिया, फिर अनेक प्रकार के दुष्चरित्र किए। हे ब्राह्मण, जो कोई धर्महीन दुराचारिणी स्त्री अपने पति को वश में करती है, वह मेरी ही भांति ताम्रभांड नामक नरक में डालकर तपाई जाती है। पति ही नाथ है, पति ही स्वामी है, पति ही देवता है। उसके संग अनर्थ करके स्त्री सुख कैसे पा सकती है? जो कोई अपने पति को दुख देता है, वह 100 जन्म पर्यंत कुत्ते की योनि पाता है और शरीर में असंख्य कीड़े पड़ जाते हैं। अतः हे ब्राह्मण, स्त्री को उचित है कि वह सदा अपने पति की आज्ञा माने। मैं तुम्हारे सन्मुख खड़ी हूँ। यदि तुम आज मेरा उद्धार कर दो तो फिर मुझे नीच योनि नहीं मिलेगी। ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्टा, दुराचारिणी और खोटी हूँ। अपना सुकृत मुझे देकर मेरा उद्धार करो। वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान, दान आदि, अन्न भोजन आदि जो सुकृत आपने किया है वह मुझे दे दो। हे ब्राह्मण, इस सुकृत के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे ब्राह्मण, द्वादशी के दिन जो मनुष्य घर में स्नान कर ले तो उसे संपूर्ण तीर्थों का फल मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं। द्वादशी के दिन जो तप, दान, यज्ञ, होम, वेदादि पूजन किया जाए उसका अवश्य फल मिलता है। ऐसा फल तुम मुझे दे दो। जो लोग द्वादशी के दिन उपवास करते और त्रयोदशी के दिन पारण करते हैं, उसी फल से अवश्य ही उन्हें मोक्ष मिलता है। हे महाभाग, हे दीन वत्सल, मैं दीन हूँ, मेरे ऊपर दया करो। जनार्दन, भगवान दीनानाथ, हे जगतपति और तुम्हारे नाथ है। ऐसे भगवान के जन भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसा राजा वैसी ही प्रजा होती है। हे यमलोक के मार्ग को नाश करने वाले, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो। हे दीन वत्सल, मैं तुम्हारे द्वार पर रहने वाली दीन कुतिया हूँ। ये तिथि सहस्त्र ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और करोड़ों अगम्यागमन से उत्पन्न हुए दोषों को नष्ट कर देती है। हे महामुने, इस तिथि में आपने जो महापुण्य किया है
वह मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं बड़ी दीन हूँ, व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। और अंत में हे द्विजवर, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुन वह मुनि पुत्र कुतिया से बोला, हे कुतिया, आपने जो अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगता है, हे दुराचारणी शूद्र क्या करेगी? जिसने रक्षा चूर्ण आदि द्वारा अपने पति को वशीभूत किया, साधु के प्रति जो पाप करता है वह उसी को दुख देता है, और जो पुण्य करता है वे उसी के दुख को हरण करता है। पापों के लिए मनुष्य जो कुछ करता है वह पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करता है। जैसे मिश्री मिला दूध सर्प को पिलाने से केवल विष ही बढ़ता है, और ऐसे ही पाप कर्म हैं। जब मुनि पुत्र ने ऐसा कहा तब कुतिया अत्यंत दुख पाकर ऊंचा मुख करके चीत्कार करने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे पद्मबंधो, तुम्हारे द्वार पर पड़ी हुई मैं कुतिया हूँ, अतः मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारे उच्छिष्ट रोटी नित्य खाती हूँ, सो मेरी रक्षा करो। गृहस्थी महात्माओं के घर में जो पड़े हैं उनका उद्धार करना आवश्यक कर्तव्य है, ऐसा वेदताओं का मत है। चांडाल कुत्ता सदा गृहस्थों के दया पात्र हैं और बलि भोजी हैं। अपने पाले हुए असमर्थ रोग से पीड़ित का जो उद्धार नहीं करते वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, इसमें संदेह नहीं। ये वेदताओं का मत है। सब संसार का कर्ता एक ही परमात्मा है। वह सबको रचकर स्वयं सब जीवों को दारादि रूप से पालन करता है। अतएव अपने पाले हुए की रक्षा करना भगवान की आज्ञा है। उस पोष्य रक्षा रूप भगवान की आज्ञा को उल्लंघन कर जो अज्ञानी बने हैं वह भगवत कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर अंत में नरकगामी होते हैं। यह कर्म कर्तव्य है और तुम दयालु हो, अतएव मुझ दुर्बुद्धि का उद्धार करो। घर के भीतर दुख से आती कुतिया ऐसे वाक सुनकर पद्मबंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है? तब पुत्र ने सब कथा वर्णन की तो अपने पुत्र के वचन सुन विस्मित हो कहने लगे, मेरा पुत्र होकर तूने ये क्या कहा? हे पुत्र, साधुओं का ऐसा वाक्य कहना अनुचित है। अपनी ही आत्मा का सुख देने वाले पापी औरों से तिरस्कृत किए जाते हैं। हे पुत्र, देखो संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित हैं। हे पुत्र, दधीची ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान अपनी हड्डी निकाल के दे दी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया। जब भूखे शेन ने कबूतर के ऊपर छलांग मारी, जीमूत वाहन नाम करके एक राजा पृथ्वी मंडल में होता हुआ उनसे भी गरुड़ के लिए अपना जीवन दिया। अतः विद्वान ब्राह्मण को सदा ही दया करनी चाहिए। मेघ शुद्ध स्थान पर बरसता है तो क्या अशुद्ध स्थान पर नहीं बरसता है? क्या चंद्रमा चांडाल के घर प्रकाश नहीं करता? इसलिए बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा, जैसे कीचड़ में फंसी गौ को निकालते हैं। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्म शर्मा ने प्रतिज्ञा की, हे कुतिया, मेरे निमित्त द्वादशी के दिन का पुण्य मैं तुझे देता हूँ। तू अपने सब पापों से छूट विष्णु लोक को जा। इतना कहते ही हे राजन, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग दिव्य वस्त्र आभूषण पहन 100 सूर्यों के सदृश प्रभाव वाली सावित्री के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा मांग दशों दिशाओं में प्रकाश करती चली गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग कर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिससे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नितुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ परमार्थ रूप को प्राप्त कर संत जन भी मोहित हो जाते हैं। उसी रूप को कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात पद्मबंधु ने मधुसूदन भगवान इसकी प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली स्थिति को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी ये तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोकों में सिद्ध कर दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आइए अब सुनते हैं सीता माता की नित्यनेम की पावन कथा, जो कि हमें पावन महीनों में प्रतिदिन सुननी चाहिए। ये कथा सीता माता की है। सीता माता के आशीर्वाद से हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि आती है। बोलिए सीता मैया की जय। बोलिए श्री राम भगवान की जय। सीता माता ये कहानी कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो स्त्रियां पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू ने कहा, कुएं पर एक स्त्री बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, किंतु मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे माता सीता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वे लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा होती है उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। अब सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे।
अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। बोलिए सीता माता की जय। भक्तों, नित नेम की कथा के पाठ के बाद आइए अब करते हैं भगवान श्री राम के चालीसा का पाठ। श्री रघुवीर भक्त हितकारी, सुन लीजय प्रभु अरज हमारी। निज दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं होई। ध्यान धरे शिव जी मन माही, ब्रह्म इंद्र पार नहीं पाई। दूत तुम्हारे वीर हनुमाना, जासु प्रभाव तिहु पुर जाना। तब भुज दंड प्रचंड कृपाला, रावण मारे सुरन प्रतिपाला। तुम अनाथ के नाथ गुसाई, दीनन के हो सदा सहाई। ब्रह्मादिक तब पार न पावे, सदा ईश तुमको यश गावे। चारों वेद भरत है साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। गुण गावत शारद मन माही, सुरपतिता को पार न पाही। नाम तुम्हार लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं होई। राम नाम है अपरंपारा, चारों वेदन जाहि पुकारा। गणपति नाम तुम्हारो लीन्यो, तिनको प्रथम पूज्य तुम कीन्यो। शेष रटत नित नाम तुम्हारा, मही को भार शीश पर धारा। फूल समान रहत शोभारा, पावना को तुमको तुमरो पारा। भरत नाम तुमरो दौरधारो, तासो कबहु न रण में हारो। नाम शत्रुधन हृदय प्रकाशा, सुमिरत होत शत्रु कर नाशा। लखन तुम्हारे आज्ञाकारी, सदा करत संतन रखवारी। ताते रण जीते नहीं कोई, युद्ध जुरे यमहु किन होई। महालक्ष्मी धरे अवतारा, सब विधि करत पाप को छारा। सीताराम पुनीता गायो, भुवनेश्वरी प्रभाव दिखायो। घट सो प्रकट भई सो आई, जाको देखत चंद्र लजाई। सो तुमरे नित पाँव पलोटत, नवो निधि चरणन में लोटत। सिद्धि 18 मंगलकारी, सो तुम पर जावै बलिहारी। और जो अनेक प्रभुताई, सो सीतापति
पति तुम्हें बनाई। इच्छा थे कोटिन संसारा, रचत न लागत पल की बारा। जो तुम्हें चरणन चित लावे, ताकि मुक्ति अवश्य हो जावे। जय 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 प्रभु ज्योति स्वरूपा, निर्गुण ब्रह्म अखंड अनूपा। सत्य सत्य जय सत्य व्रत स्वामी, सत्य सनातन अंतर्यामी। सत्य भजन तुम रोजो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। सत्य शपथ गौरीपति कीनी, तुमने भक्ति ही सब विधि दीनी। सुनो राम तुम ताते हमारे, तुम्हें भरत कुल पूज्य प्रचारे। तुम्हें देव कुल देव हमारे, तुम गुरुदेव प्राण के प्यारे। जो कुछ हो सो तुम ही राजा, जय 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 प्रभु राखो लाजा। राम आत्मा पोषण हारे, जय जय दशरथ राज दुलारे। ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा, नमो नमो जय जगुपति भूपा। धन्य धन्य तुम धन्य प्रतापा, नाम तुम्हारे हरत संतापा। सत्य शुद्ध देवन मुख गाया, बजे दुंदुभी शंख बजाया। सत्य सत्य तुम सत्य सनातन, तुम ही हो हमरे तन मन धन। या को पाठ करे जो कोई, ज्ञान प्रकटता के ओर होई। आवागमन मिटे तई केरा, सत्य वचन माने शिर मेरा। और आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे सोई। तीनों काल ध्यान जो लावे, तुलसी दल और फूल चढ़ावे। साग पत्र सो भोग लगावे, सो नर सकल सिद्धता पावे। अंत समय रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। श्री हरिदास कहे अरु गावे, सो बैकुंठ धाम को पावे। 7 दिवस जो नियम कर, पाठ करे चित लाए। हरिदास हरि कृपा से, अवश्य भक्ति को पाए। राम चालीसा जो पढ़े, राम चरण चित लाए। जो इच्छा मन में करे, सकल सिद्ध हो जाए। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।